और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं जनहित की खबरों से और उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को। जी हां, आज 13 दिन बीत चुके हैं अंकिता हत्याकांड को, लेकिन प्रदेश की जो जनता है उसका आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भट्ट जी, क्या लगता है आपको, अब उत्तराखंड में जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी तब तक जो ये सरकार है ये सुनने वाली नहीं है? देखिए, जनता का दबाव ही है जिस कारण अपराधी जो हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार जो हीला हवाली कर रही है उससे ही उत्तराखंड की जनता में ये उबाल है। और हमारी मांग है अंकिता हत्याकांड की जो है सीबीआई जांच हो, यूकेएसएससी परीक्षा की भी सीबीआई जांच हो, और उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में पड़ती हैं, विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है, उन महिलाओं का आरक्षण जो है सरकार लागू करे। सरकार तानाशाही हो चुकी है, सरकार जुल्मी हो चुकी है। सरकार ये नहीं बता रही है कि किसके आदेश में उस वहाँ साक्ष्य मिटाने के लिए विधायक ने बुलडोजर चलाया। हमारी ये मांग है कि यदि पुलिस उस डोजर चलाने वाले को ये पूछे कि बताओ तुम्हें किसने आदेश किया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विधायक का रात के अंधेरे में उस जगह साक्ष्य मिटाना यह बताता है कि जो वीआईपी है वो कोई भाजपा का बड़ा नजदीकी है। पुलिस दबाव में है, जवान खुल नहीं रही है। हमारी ये मांग है, हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। कल हमारा बंद है, आज हमारी मशाल जुलूस था, और हमारे इस कार्यक्रम में तमाम सामाजिक संगठन, चाहे फिर वो महिला संगठन हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, टैक्सी यूनियन हो, सबका एक ही कहना है कि उत्तराखंड की धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी बहुत सही आवाज उठा रही है और एक दिन अंकिता को न्याय मिलेगा, ये विश्वास है। जिस तरीके से भरी बारिश में यहाँ पर बच्चे हमारे इस आंदोलन को सफल कर रहे हैं, लगता है अपराधी बहुत जल्दी सजा पाएगा। चलिए, लेकिन एक बात और है भट्ट जी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अभी तक इस मामले में आगे नहीं आ रहा है, ना सक्रिय हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या शासन का इतना दबाव है अपने मंत्रियों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर कि आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? अभी एक महिला ने आवाज उठाई अंकिता के लिए, उसको बताया जा रहा है कि उसके पद से ही हटा दिया गया है। क्या लगता है आपको? गोलू जी, आप बोलते हो ना, आपकी टैगलाइन बहुत फेमस होगी, मैं गोलू क्यों ना बोलूं, सच क्यों ना बोलूं। ठीक है, तो ये वो चीज है जो आप जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गुलाम संस्कृति अपनी पार्टी में चलाई है, यह उसी का परिणाम है कि एक मात्र शक्ति ने जरा सा क्या बोला उसको बेइज्जत करके पार्टी से बाहर कर दिया। और आप देखिए, देश की आज़ादी का बिगुल 1857 में बजा था मंगल पांडे से, और हमको 90 साल लगे देश की आज़ादी में। लाखों लोगों ने अपने सिर कटा दिए देश बनाने में, ऐसी राज्य बनाने में 42 लोगों ने शहादत दी। मगर 90 साल और 22 साल राज्य बनाने में क्यों लगे? अगर आप इसकी तह में जाओगे तो ऐसे ही जयचंद, ऐसे ही गुलाम, ऐसे ही संस्कृति में अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे की नीति पे काम हुआ है। इसीलिए आंदोलनों को कहीं ना कहीं थोड़ा जो है देरी मिली है। मगर अब आज का सोशल जमाने का टाइम है, आप सोशल मीडिया के बड़े प्रखर प्रवक्ता पत्रकार हैं, आपकी आवाज ने इस अपराधी को जेल भेज दिया। सरकार बैकफुट पर है और मेरा विश्वास है ये महिलाओं का कितना ही दमन कर दे, हम गौरा देवी, हंसा दनाई, टीलू रोतेली और जैसी थातियों के बच्चे हैं, हम दलालों के बच्चे नहीं हैं। और जो माँ अपने छोटे स्वार्थ के लिए भाजपा की दलाली कर रही है, उनकी बेटियां हैं, वो सवाल कर रही है अपनी माँ से कि अंकिता की जगह अगर तुम्हारी बेटी होती क्या इसी तरह की तुम्हारी चुप्पी होती? यही कारण है कि औरतें सड़कों पर उतर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे, मुझे कहीं ऐसा ना लगे कि दामी भी अपना पद छोड़कर सड़कों पे आंदोलन करने लगे। धाकड़ दामी काय का, दलाली का, बेईमानी का, गुंडागर्दी का, खबरें छुपाने का। अरे जब चोर सामने है तो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? ये वो सवाल है कि आज उत्तराखंड की जनता पूछ रही है। अब देखते हैं कितनी जल्दी फंसते हैं लोग। आपने भी दीदी आंदोलन किए हैं, अब आप भी आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, और ये जो उत्तराखंड राज्य है इसके लिए लोगों ने बहुत बलिदान दिया, तब जाके उत्तराखंड राज्य बना है। लेकिन आज हमारे उत्तराखंड की क्या स्थिति है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि हमारे राज्य को बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका रही है। तब भी हमारी मातृशक्ति सड़कों में थी, और ये राज्य इसलिए बना था कि हमारे बच्चों को बेरोजगारी से दूर रहेंगे बच्चे, रोजगार मिलेगा। लेकिन आज हुआ क्या, मैं आपको 2017 में थोड़ा ले जाऊंगी। इस सरकार ने, जैसे ही सरकार आई है, इन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खोली है, शराब के अड्डे खोले हैं। इसी कारण आज ये भारतीय जो संस्कृति यहाँ पे आई है, उसी के कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आप गंगा नदी किनारे जाइए, आप इनके रिसोर्स किसके हैं? इन नेताओं के, इन बड़े बड़े मठाधीशों के। और हमारे बच्चे तब भी सड़कों में थे, आज भी सड़कों में। शर्म आती है हमें इस सरकार के
ऊपर कि हमने मोदी जी को वोट दिया था, उत्तराखंड की सारी मातृशक्ति ने वोट दिया था। आज वो बच्चा दूसरे प्रदेश का होते हुए वो पुष्प लड़ रहा है हमारे लिए, और हमारी मातृशक्ति अंदर बैठी हुई है, वो आगे नहीं आ रही, इनके मुंह में दही जमी हुई है, बोलना नहीं चाहती, क्योंकि इनके छोटे छोटे स्वार्थ है। किसी को पंचायत का चुनाव लड़ना है, किसी को जिला पंचायत बनना है, किसी को वार्ड मेंबर बनना है, किसी को पार्षद बनना है, इसीलिए ये लोग नहीं आएंगे। और मैं कहती हूँ ये बिल्कुल नहीं आएंगे। जब हमने 2017 का आंदोलन किया था तब भी ये लोग कोई सड़कों में नहीं आए थे। हमारे बच्चे देखो आज बेरोजगार, सारे बच्चे बेरोजगार है। ये देखो ये लोग लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है, कुछ नहीं हो सकता इस प्रदेश का, मैं तो ये कहूंगी। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मातृशक्ति को, फिर भी वो सड़कों में, हमारे भाई लोग सड़कों में, हमारी युवा शक्ति सड़कों में, और लड़ना हमारे अधिकार है, क्योंकि हम उस माँ की कोख से पैदा हो रखे हैं जहाँ से हमने बिल्कुल निरंतर हमने लड़ाई लड़ी है, और जब तक ये जीवन रहेगा हम लड़ते रहेंगे। इसका परिणाम जो भी होगा देखी जाएगी। चलिए, परिणाम से हम बेखबर हैं, हमें लड़ाई लड़नी है और हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि सवाल है एक बेटी का, पौड़ी जिले की उस मासूम बेटी का जिसका कोई कसूर था ही नहीं, बेकसूर वो बेटी थी, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति हो चुकी है।